दोस्तों नमस्कार। आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डायरिया की शिकायतें फील्ड से आ रही है। पीछे भाई लोग लगे हुए हैं ड्रिप लगाने के लिए। डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है फील्ड से। तो मुझे एक बात दिमाग में आई और जो भाई ने भी यहाँ पर पूछी कि सर हम डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की जो दवा दे रहे हैं उसको रिपीट करने का क्या फंडा है, कब रिपीट करें कब ना करें, कौन सी दवा से रिपीट करें, ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो भाई आज के इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में सारे के सारे ये प्रश्न जो है वो सॉल्व कर दूंगा मैं। करना क्या है देखिए, डिवॉर्मिंग को अगर हम रिपीट की बात करें कि हम रिपीट कब करें, कितने दिन से करें, तो एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि डिवॉर्मिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है जो हम रेगुलर करते हैं, रेगुलर मतलब किसी बीमारी के बगैर, यानी कोई लक्षण नहीं है उसके बावजूद आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। वो जो डिवॉर्मिंग होती है वो डिवॉर्मिंग हर 3 महीने से होगी और एक ही बार होगी, कोई रिपीट का फंडा वहां पर नहीं है। एक बार कर दीजिए, टेंशन खत्म, हो गई बात क्लियर। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि डिवॉर्मिंग की जरूरत होगी, जैसे डायरिया हुआ या बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार आफरा आ रहा है, स्किन एकदम से रुकी सूखी है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों से कीचड़ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, अरे एक बार रुकना, ऐसी कंडीशन में अगर आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है रिपीट की। आपने पहले डिवॉर्मिंग की, क्योंकि दस्त हो रहे थे, और डिवॉर्मिंग करने के बाद आपने देखा कि बकरी बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो मींगनी करने लगी है उसमें म्यूकस आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपको 7 दिन से रिपीट करना चाहिए। ठीक है, कितने दिन से? 7 दिन से। और अगर ये शिकायत आपको 15 दिन में मिली है कि यार 15 दिन बाद आपको पता चला कि यार थोड़ी बहुत म्यूकस तो आ रहे हैं, अभी भी आंखों से पानी आ रहा है, अभी भी जिस प्रॉब्लम के लिए आपने डिवॉर्मिंग करवाया था वो अभी भी है, इसका मतलब आपको फिर 15 दिन से डिवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए। यानी अगर लक्षण आ रहे हैं तो आप डिवॉर्मिंग को रिपीट कर सकते हैं 7 या 15 दिन से, सिर्फ एक बार। लेकिन जब भी रिपीट करते हैं, जो दवा आपने पहली बार दी उस दवा से नहीं करेंगे, दवा चेंज करेंगे। जैसे आपने पहले एल्बेंडाजोल से दी की है तो फिर फेनबेंडाजोल से कीजिए, आपने पहले फेनबेंडाजोल से की है तो आप बाद में हाईटेक से कर सकते हैं, एल्बोमार से कर सकते हैं एल्बेंडाजोल से, या ऑक्सीक्लोजोनाइड लेवामिसोल ले सकते हैं, क्लोसांटेल ले सकते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जिनको बदल बदल करके देना होता है। तो रिपीट का फंडा ये रहा कि नंबर 1, आप रिपीट जब भी करते हैं दवा को बदल करके रिपीट करेंगे। 7 दिन से भी रिपीट कर सकते हैं और 15 दिन से ही। अब अगर मान लीजिए आपने 2 बार कर दी, दोनों बार अलग अलग दवाएं दे दी, फिर आपको रिपीट नहीं करना है, फिर सीधा 3 महीने पे जाएंगे। अगर कोई लक्षण आ रहे हैं ये करने के बावजूद, इसका मतलब मामला बदल गया है, चीज़ दूसरी है। जिस चीज़ के लिए आपने डिवॉर्मिंग करवाई मतलब पेट के कीड़ों का कारण नहीं है, कारण कुछ और है, तो उस कारण को आपको पकड़ना रहेगा। और ये कारण कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे बीमारी को डायग्नोज किया जाता है, ये सब चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, जो कि हर महीने की 1 तारीख से नया ऑनलाइन सेशन शुरू होता है। अगर आप चाहें तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, इन सब बातों को सीख सकते हैं। तो रिपीट का फंडा सीधा रखिए। अगर रेगुलर डिवॉर्मिंग है रिपीट मत कीजिए, अगर लक्षण है तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं 7 दिन से या फिर 15 दिन से। लेकिन जब भी रिपीट करें दवा बदल करके रिपीट करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बहुत सारे साथियों का जो हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 1234 OTP लगा लीजिए और उसके फ्री लाइव में जाकर के प्रश्न कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन